गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे औद्योगिकरण कि किस प्रकार उद्योगों का विकास करना चाहिए। उद्योग हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी अर्थव्यवस्था की विकास को गति देते हैं। इसलिए उद्योगों को हमें अधिक से अधिक खोलना चाहिए, किंतु उद्योगों को हमें सूझबूझ से सही तरीके से इनको चलाना चाहिए, जिसमें हमने अंतिम में पढ़ा था कि हमें संवर्धित तथा सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना होगा कि हमारी आगामी जो पीढ़ियां हैं हमें उनके लिए कुछ बचाना है। ऐसा नहीं है कि हम अधिक से अधिक बीमारियों को यहाँ पनपने दें। इसके लिए उद्योगों का विकास सही तरीके से करना होगा। इनसे निकलने वाले जो भी कार्बन हैं, जो हानिकारक सल्फर वगैरह, इन सब को हमें किसी भी प्रकार से, जैसे विषैले तत्व हैं जैसे कार्बन है, सीसा है, सल्फर है, नाइट्रोजन कारक है, इन सबको हमें सही तरीके से अवशोषित करना है यंत्रों में, ताकि हमें किसी भी प्रकार से हानि नहीं हो और आगामी पीढ़ी के लिए कुछ हम शेष छोड़ करके जाएं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में औद्योगिकरण कि राजस्थान में उद्योगों को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमें राजस्थान को अजायब घर कहा गया है। यहाँ पर अधिक से अधिक जो है खनिज पदार्थ है, इसलिए उद्योगों का विकास हमारे राजस्थान के लिए जरूरी है। राजस्थान औद्योगिक रूप से अन्य राज्यों से पिछड़ा राज्य है। इसका देश के कुल भौगोलिक उत्पादन में 6% योगदान है। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का 30% योगदान है। हमारी जो राज्य की जीडीपी है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं, तो इसकी हिस्सेदारी हमारी राज्य में 30% की आमदनी प्रतिवर्ष देता है ये उद्योग। यहाँ पर अधिकांश उद्योग खनिज तथा कृषि आधारित है। हमारे राजस्थान में खनिजों से निकलने वाले जो उद्योग हैं वो, और हमारे कृषि पर आधारित उद्योग जैसे कपास है जिससे कपड़ा बनाया जाता है, गन्ना है जिससे चीनी बनाई जाती है, वो उद्योग हमारे यहाँ पर अधिकांश संचालित है। जैसे राजस्थान के अलवर, दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, बारां, अजमेर तथा पाली जिलों में ये उद्योग हमारे केंद्रित है, जिनमें देखिए रत्न आभूषण संगमरमर उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प कला उद्योग तथा तिलहन उद्योग में राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि सरसों के उत्पादन में हमारे राजस्थान का प्रथम स्थान है। जैसे बाजरे के उत्पादन में हमने पढ़ा था खाद्य पदार्थ या खाद्य फसल बाजरा, तो बाजरा हमारे यहाँ 42%, कुल भारत का 42% बाजरा अकेले राजस्थान में उत्पादन होता है। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योग, जिनमें पहला हम पढ़ेंगे सीसा जस्ता उद्योग। तो सीसा और जस्ता हमारे जहां जावर जो उद्योग है, जावर देबारी उदयपुर, वहां पर सीसा और जस्ते की खाने हैं जो हमारे अधिक से अधिक उत्पादन के रूप में निकाला जाता है। राजस्थान के अरावली पर्वत में देश में सर्वाधिक शीशे जस्ते के भंडार होने के कारण यह उद्योग जावर देबारी उदयपुर तथा चंदेरिया जो राजपुरा दरीबा तथा रामपुरा दरीबा में स्थापित है। ये उद्योग खानों के पास ही स्थापित है, क्योंकि कच्चा माल जहां पर मिलता है उद्योग वहीं स्थापित होते हैं। शेष कच्चा माल पूर्व बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा, गुडा, किशोरी दारा से मंगाया जाता है। इन उद्योगों से देश के उत्पादन में 95% अकेले राजस्थान से ही जाता है। फिर हमारे राजस्थान में सीमेंट उद्योग, क्योंकि हमारे यहाँ चूना पत्थर बहुतायत से पाया जाता है, इसलिए सीमेंट उद्योग हमारे यहाँ विकसित हुए हैं। तो राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम है, क्योंकि हमारे यहाँ चूना पत्थर की खाने हैं। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग की शुरुआत 1912-13 में लाखेरी से हुई है। इसका केंद्रीकरण यानी अधिक से अधिक जो सीमेंट के उद्योग लगाए गए हैं वो है निम्बेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर तक एक पेटी में पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में भी है। राज्य में 16 बड़ी तथा 5 मध्यम तथा 130 निजी क्षेत्र की इकाइयां। तो सीमेंट की 6 इकाइयां चित्तौड़गढ़ जिले में है, इस कारण इसे
राज्य की सीमेंट नगरी कहा जाता है, क्योंकि चित्तौड़ में सबसे ज्यादा कारखाने हैं, इसलिए चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। देश के कुल उत्पादन का 16% राजस्थान में होता है। अकेला राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है। राज्य में 90% पोर्टलैंड सीमेंट तथा 10% सफेद सीमेंट का निर्माण किया जाता है। और तीसरा औद्योगिकरण उद्योगों में बढ़ावा है हस्तशिल्प उद्योग, कि हाथ से काम करने वाले उद्योग, जिसमें देखिए रत्न है, रत्न तराशनी तथा आभूषणों का निर्माण कार्य जयपुर, प्रतापगढ़ तथा नाथ द्वारा, मूर्ति तथा कलात्मक सामान जोधपुर, उदयपुर में, लाख का सामान, चूड़ियां और जयपुर में बनाई जाती है। जोधपुर रंगाई के लिए प्रसिद्ध है, वह छपाई भी की जाती है वहां। बंदेज उद्योग बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और सांगानेर में चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर में भी किया जाता है। फिर है हमारे मार्बल उद्योग। तो बच्चों, मार्बल हमारा मकराना, जो नागौर में सबसे प्रसिद्ध खाने हैं मार्बल की, तो राजस्थान में उस श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। इस कारण मकराना जो नागौर में है, वहां पर अधिक से अधिक मार्बल निकाला जाता है। सिरोही, राजनगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, किशनगढ़ में संगमरमर से कटाई, पॉलिश व घिसाई करने की इकाइयां लगी है। कि हमारे जो मार्बल है वो संगमरमर का पत्थर भी जिसे कहते हैं, तो इस संगमरमर के पत्थर की कटाई के लिए किशनगढ़ में, मकराना में, सिरोही में, राजनगर में, चित्तौड़गढ़ में अधिक से अधिक कारखाने लगे हुए हैं। फिर है हमारे नमक व रसायन उद्योग। नमक हमारे राजस्थान में बहुतायत से मिलता है, क्योंकि राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। तो खारे पानी की झीलों में नमक हमारे उत्पादन अधिक से अधिक होता है। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा खारे पानी की झीलों के नमक बनाने के कार्य प्राचीन समय से ही हो रहा है। देश के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर। ये बताया जाता है कि इसमें देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित करने वाली झील हमारे जयपुर जिले के सांबर में है। इसके अलावा डीडवाना में भी सोडियम सल्फेट का कारखाना चलता है, और पंचबंद्रा में मैंगनीज सल्फेट का कारखाना स्थापित किया गया है, जहां अधिक से अधिक नमक तैयार किया जाता है। तो हमारे राजस्थान में नमक उत्पादन अग्रणी है। आगे आता है ऊन उद्योग। तो राजस्थान में ऊन अधिक से अधिक उत्पादन में अग्रणी जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। कारण यह है क्योंकि इन जिलों में अधिक से अधिक भेड़ और बकरियां पाली जाती है। तो देश की सर्वाधिक भेड़ तथा ऊन संबंधी पशुओं का पालन राजस्थान में किया जाता है। इस कारण स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता के कारण ऊनी कंबल, नमदे बनने के कार्य बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर व पाली में किया जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक भेड़ और बकरियां पाली जाती है। सूती वस्त्र उद्योग। हमारे जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कपास से तैयार किए जाते हैं। कपास हमारे अधिक से अधिक कोटा में और भाखड़ा नांगल परियोजना में, जहां राजस्थान नहर निकाली गई है, तो राजस्थान नहर निकलने के साथ ही भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान में भीलवाड़ा में अधिक से अधिक वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, सूती कपड़े बनाए जाते हैं। तो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है। यहाँ चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजना से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पटारी तथा सिंचित घगर के मैदान के कपास के उत्पादन में भीलवाड़ा अग्रणी है। भीलवाड़ा में सबसे अधिक कपास की उत्पादन होती है, तो वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर, कोटा, गंगानगर, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित है, कारखाने लगाए गए हैं वहां पर। यहाँ पर कृत्रिम नमी बनाए रखने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि हमारे राजस्थान का जो पर्यावरण है शुष्क है, इसलिए इसको कृत्रिम नमी प्रदान की जाती है वहां पर, ताकि
जो सूत काटने की मशीनें हैं वो धागा नहीं टूटे इसलिए नमी प्रदान की जाती है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। उत्पादन में शूटिंग व शर्टिंग का कपड़ा प्रमुखता से बनाया जाता है जो बहुत ही महंगा बिकता है। तिलहन उद्योग हमारे राजस्थान में जहाँ जिनसे तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों में हमारे अधिक से अधिक राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस कारण से तिलहन उद्योग भी विकसित हुए हैं। देश के तिलहन उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। इस कारण मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, अरंडी के तेल को निकालने की इकाइयां भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, कोटा और बूंदी में स्थापित है। फिर अन्य उद्योग हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन होता है और गन्ने उत्पादन के साथ ही राजस्थान में गंवार भी अधिक से अधिक उत्पादन होता है। तो गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो चीनी उद्योग बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा में, गंवार गम उद्योग चूरू, जोधपुर, बाड़मेर, कागज उद्योग भौसुंडा, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में स्थापित है। तो ये हमारे गंवार गम निकाली जाती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है जो सबसे ज्यादा बूंदी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में चीनी बनाई जाती है, और गंवार गम सबसे अधिक चूरू, जोधपुर और बाड़मेर में निकाली जाती है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में औद्योगिकरण बढ़ रहा है। हमें इस औद्योगिकरण को संवर्धित रूप से सुविकसित तथा हमें सही तरीके से काम में लेना है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें किसी भी प्रकार की जो विषैले तत्व हैं, कार्बन, सीसा, सल्फर व अन्य कारक, नाइट्रोजन, इनको हमें हानिकारक बीमारियों से बचाना है और इन्हें ऐसे उद्योगों में संचालित करना है कि इनको अवशोषक यंत्रों के द्वारा इनको अवशोषित कर लिया जाए तो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। तो बच्चों आपका ये लेसन नंबर 11 संपूर्ण होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 12 रिवाइज कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।